तो हेलो माय डियर स्टूडेंट, क्या हाल है, कैसे हैं। तो फिर से हम आ गए हैं एक नया वीडियो के साथ आपके उसी पुराने चैनल पे E2 क्लासेस पे। तो आज हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच का सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है प्रोनाउन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द इंग्लिश। तो आज हम लोग पढ़ेंगे द सेकंड पार्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो हमने जब स्टार्टिंग में पढ़ाया था आपको क्या कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं, 8 है। तो हमने सबसे पहला कंप्लीट किया नाउन, और नाउन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक थे हमने आपको प्रीवियस क्लासेस में सिखाए। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं द न्यू एंड द सेकेंड टॉपिक ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच कॉल्ड प्रोनाउन। क्या कहते हैं, प्रोनाउन। चलिए तो लेट्स सी। तो सब एट फर्स्ट वी हैव टू सी द डेफिनेशन ऑफ द प्रोनाउन कि व्हाट इज प्रोनाउन। तो प्रोनाउन इज मेड ऑफ 2 वर्ड्स, दैट इज प्रो प्लस नाउन। प्रो प्लस नाउन को हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। माय डियर, प्रोनाउन मीन्स क्या होता है, प्रोनाउन मीन्स फॉर अ नाउन, मतलब वह वर्ड जो वो नाउन के लिए यूज होगा, नाउन के प्लेस पे जो यूज होगा, नाउन के बदले में जिस शब्द का प्रयोग किया जाएगा उसे प्रोनाउन कहेंगे। सो इन वन वर्ड यू कैन से दैट प्रोनाउन मीन्स फॉर अ नाउन। प्रोनाउन मीन्स क्या है, नाउन के लिए। तो नाउन के लिए जो वर्ड आएगा, जो शब्द आएगा, दैट शब्द को, दैट वर्ड्स को हम लोग क्या कहेंगे, प्रोनाउन कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रोनाउन कहते हैं। इन वन वर्ड यू कैन से दैट प्रोनाउन मीन्स फॉर अ नाउन। प्रोनाउन मीन्स फॉर अ नाउन, मतलब वह वर्ड जो किसके लिए यूज हो रहा है, नाउन के लिए यूज रहा है, या नाउन के प्लेस पे जो वर्ड यूज होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोनाउन। या द सेकेंड डेफिनेशन, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड, प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन, मतलब वह शब्द जो नाउन के बदले में यूज होता है, नाउन नहीं लिख के उसके इक्विवेलेंट जो वर्ड हम लोग लाएंगे, दैट वर्ड इज नोन एज प्रोनाउन। तो यहां हिंदी में भी लिखा है कि नाउन के बदले प्रयुक्त होने वाले शब्द को ही क्या कहेंगे, प्रोनाउन कहेंगे। और प्रो देखो, आप लोगों ने सिंपली 2-4 चीजें देखी होगी। अगर आपने मोटर बाइक खरीदा होगा शुरू में हीरो का, तो एक आता था हीरो स्प्लेंडर, और बाद में आपने क्या देखा होगा, स्प्लेंडर प्रो आ गया। क्या आ गया, तो प्रो का मतलब होता है पुराने वाले का ही एक नया वर्जन है, नाउन का ही नया मॉडिफाइड वर्जन है, जिसको हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। मतलब जिसमें ज्यादा फीचर्स हो। आप मोबाइल फोन खरीदते हैं, एक सिंपल फोन होता है, एक उसी का प्रो होता है। दोनों एक ही फोन, एक ही कंपनी का होता है, लेकिन दोनों के प्राइस में क्या होता है, डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस किस वर्ड के कारण होता है, प्रो। प्रो मीन्स उसके अंदर ज्यादा फीचर्स हैं, ज्यादा फीचर्स होंगे तो प्राइस भी क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोनाउन कोई दूसरी चीज नहीं है, ये नाउन का ही एक एकदम वेरीफाइड वर्जन है, नाउन का ही क्या है, एक न्यू वर्जन है। तो नाउन का न्यू वर्जन को, जिसके पास ज्यादा प्रॉपर्टीज है, जिसके पास ज्यादा क्वालिटीज है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रोनाउन। प्रोनाउन मतलब नाउन का एक न्यू वर्जन, जिसके पास ज्यादा फीचर्स है, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, प्रोनाउन कहेंगे। समझ में आया माय डियर। चलो नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक है कि जैसे एग्जाम्पल देखा है कि राम इज अ हैंडसम बॉय। राम यहां पे क्या है, नाउन है। राम क्या है, हैंडसम बॉय है, लेकिन दूसरे सेंटेंस में ही इज माई स्टूडेंट। तो ये जो ही है ये किसके लिए यूज हुआ है, ये उसी नाउन के लिए यूज हो रहा है जो इस सेंटेंस में है। राम इज अ हैंडसम बॉय एंड ही इज माई स्टूडेंट, मतलब यही राम जो है वह ही है जो मेरा स्टूडेंट भी है। वो हैंडसम तो है ही, लेकिन वो मेरा स्टूडेंट भी है। सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, सुंदर लड़की कौन है, सीता है। सी लिव्स विथ हर हस्बैंड, और वही सीता यहां पे क्या है, सी है। सीता मतलब यूज, ये नाउन नहीं यूज हुआ, नाउन के बदले में नाउन इक्विवेलेंट शब्द जो यूज किया गया है वो क्या किया गया है, प्रोनाउन। अब दोबारा सीता को नहीं लिखा गया है, सीता का इक्विवेलेंट वर्ड लिया गया है सी लिव्स विथ हर हस्बैंड, जो कि अपने हस्बैंड के साथ रहती है। वही रहती है कौन, सीता रहती है। कौन रहती है, सीता रहती है। अब यहां देखिए, डॉग इज अ पेट एनिमल।
अ डॉग इज अ पेट एनिमल, पालतू पशु है। इट बार्क्स एट नाइट, और यही जो कुत्ता है वो रात में क्या करता है, भौंकता है। तो इस डॉग के लिए यहाँ पे जो वर्ड इसके बदले में लिया गया है इट है, और इट को हम लोग क्या कहेंगे, प्रोनाउन कहेंगे। लेकिन सर हम प्रोनाउन का यूज क्यों करेंगे? अगर आप एक ही नाउन को सेंटेंस में बार बार यूज करते हैं, एक ही नाम को सेंटेंस में बार बार लिया जाने से सेंटेंस की जो सुंदरता है, ब्यूटी है, वो खराब हो जाता है और सुनने में अच्छा नहीं लगता है। इसी कारण से हम लोग क्या करते हैं, बार बार सेंटेंस में नाउन का प्रयोग, सेम नाउन का प्रयोग नहीं करते हैं। मतलब एक बार अगर उस नाउन का प्रयोग हो गया, अब उसी के बदले में, अब उसी नाउन को दोबारा प्रयोग सेंटेंस में हम नहीं करेंगे, बल्कि उसके बदले में उसका इक्विवेलेंट क्या यूज करेंगे, प्रोनाउन यूज करेंगे। तो प्रोनाउन से क्या होता है, सेंटेंस की सुंदरता बनी रहती है, बरकरार रहती है, ब्यूटी जो है वो बना रहता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, नाउन के जगह में किसका इस्तेमाल करते हैं, प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहां पे नोट्स करके भी लिखा हुआ है, देखिए कि नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए एक ही नाउन अगर बार बार सेंटेंस में रिपीट होगा, इससे क्या होगा, सेंटेंस की, इससे क्या हो गया, वाक्य की सुंदरता खराब हो जाती है। तो नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए ही प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। जिससे क्या होता है, किसी भी वाक्य में एक ही नाउन को बार बार प्रयोग करने से, है ना, सुंदरता खत्म हो जाती है, अर्थात वाक्य भद्दा लगता है। इसका अब यही मुख्य कारण है कि अब नाउन नहीं यूज करके उसका इक्विवेलेंट क्या यूज करेंगे, प्रोनाउन यूज करेंगे। और प्रोनाउन तभी यूज करेंगे जब वो नाउन पहले एक बार आ चुका है और फिर वही नाउन दोबारा आ रहा है, तब फिर वहां हम उस नाउन का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, उसके बदले में उसके बराबर का प्रोनाउन का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, अब किसी भी नाउन के लिए नहीं करेंगे। अगर कोई नाउन फर्स्ट टाइम आया है तो वो नाउन आएगा, लेकिन उसी नाउन के बारे में सेकेंड टाइम आप कुछ कर रहे हो, थर्ड टाइम कुछ कर रहे हो, फोर्थ टाइम कर रहे हो, तब ऐसे सिचुएशन में हम लोग नाउन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि उसका बदले में प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है माय डियर? चलो अगला हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। क्या है, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन कहिए, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन कहिए, ये एक ही बात है, लेकिन अलग अलग ग्रामर की किताबों में प्रोनाउन के बहुत प्रकार हैं। किसी में कम है, किसी में ज्यादा है, लेकिन हम लोग मैक्सिमम लेके चल रहे हैं, जो सबसे ज्यादा जिसमें दिया हुआ है। तो हमारा जो प्रोनाउन है उसमें आप देखेंगे सबसे पहले जो प्रोनाउन है उसका नाम है पर्सनल प्रोनाउन। कैसा प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन। पहला प्रोनाउन क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है। दूसरे की बात करें तो पोजेसिव प्रोनाउन। कैसा प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो इसमें 5 है अभी, और आगे है। तो अभी सबसे पहला प्रोनाउन क्या है, पर्सनल प्रोनाउन। सबसे पहला प्रोनाउन क्या है, पर्सनल प्रोनाउन। दूसरा क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन। तीसरा क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। चौथा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। पांचवा रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। इसी तरह आप देखेंगे तो छठा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। सातवां एम्फेटिक या एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन है। आठवां इंडेफिनिट प्रोनाउन है। नौवां रिलेटिव प्रोनाउन है। 10वां इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। और 11वां क्या है, एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन है। तो ये मैक्सिमम है, लेकिन इसकी संख्या अब ज्यादा कम, अलग अलग ग्रामर की किताबों में कम, किसी में ज्यादा लिखा हुआ है, लेकिन ये मैक्सिमम है। अगर आपसे कोई पूछे कितने प्रोनाउन हैं तो आप मैक्सिमम 11 बता सकते हैं। तो सबसे पहला हम लोगों ने कौन सा प्रोनाउन पढ़ा, पर्सनल प्रोनाउन पढ़ा। दूसरा क्या पढ़ेंगे, पॉजेसिव प्रोनाउन। तीसरा डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। चौथा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। पांचवा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। छठा रिफ्लेक्सिव। सातवां एम्फेटिक। आठवां हम लोग इंडेफिनिट प्रोनाउन पढ़ेंगे। नौवां रिलेटिव है। 10वां इंटेरोगेटिव है। और 11वां एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन है। ये प्रोनाउन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। जैसे आपने नाउन्स को पढ़ा, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस है प्रोनाउन की। हम प्रोनाउन का यूजेस कहां करेंगे, कैसे करेंगे, किस प्रकार करेंगे, और कौन सा प्रोनाउन किसके लिए यूज होगा,
तो ये हम अब बारी बारी से हर एक प्रोनाउन का हम लोग डिटेल अध्ययन करेंगे। तो इस वीडियो में, ये बहुत छोटा सा वीडियो था, इसमें सिर्फ हम यह बात जाने कि प्रोनाउन क्या होता है। तो बस आपको यह बताना है कि वो एक वर्ड है, एक पार्ट्स ऑफ स्पीच है जिसको नाउन के बदले में यूज किया जाता है। तो नाउन के बदले में जिस पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज किया जाएगा वो प्रोनाउन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रोनाउन। तो आपको हमने समझाया प्रोनाउन कुछ और नहीं है, नाउन का ही एक नया वर्जन है, नाउन का ही एक नया फीचर वाला वर्जन है जो ज़्यादा बेहतर है, जिसका यूज करने से सेंटेंस की सुंदरता बनी रहती है और एक ही नाउन को बार बार उपयोग करने से उसकी सुंदरता खत्म हो जाती है। इसलिए हम उसके बदले में किसका इस्तेमाल करते हैं? प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। तो माय डियर, आज हमने सीखा प्रोनाउन का डेफिनेशन, प्रोनाउन क्या होता है, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। तो हमने अपनी किताबों में हमने आपको लगभग 11 प्रकार के प्रोनाउंस के नाम लिखाए हैं। सबसे पहला क्या पढ़ाया? सबसे पहला जो पढ़ाएंगे हम लोग पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा पॉजेसिव प्रोनाउन, तीसरा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, चौथा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, पांचवा रेसिप्रोकल, छठा यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, सातवां इम्फेटिक प्रोनाउन, आठवां इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, नवा इसके आगे पीछे हो सकता है। देखो, इंडेफिनिट को पहले बोल सकते हो, रिलेटिव को बाद में बोल सकते हो, उससे आगे पीछे बोलने से प्रोनाउन गलत नहीं होता है। ऐसा नहीं हम सिस्टमेटिक जैसे लिखा हो वैसे, अगर हम चाहें तो हम पहले एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन का नाम ले सकते हैं, दूसरे बाद में इंट्रोगेटिव का ले सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप एकदम सीरियली बोलेंगे तभी सही होगा, लेकिन अगर आपसे कोई पूछे तो पूरा का पूरा बताना है। तो माय डियर, अगले क्लास में हम आपसे फिर मिलेंगे अगला वीडियो लेकर, प्रोनाउन का सबसे पहला पार्ट पर्सनल प्रोनाउन। तब तक इस छोटे से वीडियो को देखिए, है ना, और पढ़िए, मुस्कुराते रहिए। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।